जाहिर है सुरक्षा एजेंसियां जैसे जैसे पूछताछ का दायरा बढ़ाएगी, कुछ नए खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल, भेड़ियों के नाम पर टीम वुल्फ आर में बातचीत, भेड़ियों के पैटर्न पर हमले की साजिश और कोड वर्ड्स का इस्तेमाल बेहद चौंकाने वाली बात है। दिल्ली ब्लास्ट केस में मैडम सर्जन से पूछताछ पे हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन को दो खास मोबाइल नंबर से मैसेज आते थे। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने इन दोनों नामों को मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से सेव कर रखा था। क्या है मैडम एक्स और मैडम जेड की मिस्ट्री, देखिए इस रिपोर्ट में। डॉक्टर शाहीन सईद, दिल्ली धमाके का सबसे शातिर चेहरा। जांच एजेंसियों के शिकंजे में आने के बाद आतंक की ये मैडम सर्जन रोजाना सनसनीखेज खुलासे कर रही है। डॉक्टर शाहीन के मोबाइल फोन और डिजिटल एविडेंस से बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों को मैडम सर्जन के व्हाट्सएप मैसेज से अहम जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक मैडम सर्जन को दो खास नंबरों से निर्देश आते थे। ये मैसेज मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से आते थे। डॉक्टर शाहीन के फोन में ये दोनों नंबर मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से सेव किए गए हैं। एक खास बात ये भी पता चली है कि इन दोनों नंबर में कोई फोटो नहीं लगी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एजेंसियों को एक बड़ा इनपुट मिला है। मैडम सर्जन उर्फ शाहीन के चैट बॉक्स से ये खुलासा हुआ है कि शाहीन को दो नंबरों से निर्देश वाले मैसेज आते थे। शाहीन ने एक नंबर को मैडम एक्स तो दूसरे नंबर को मैडम जेड के नाम से सेव किया था। खास बात यह भी है कि इन दोनों नंबरों में कोई भी फोटो नहीं लगी थी। बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर शाहीन की मैडम एक्स और मैडम जेड आखिर कौन है। जांच एजेंसियों ने मैडम एक्स की तरफ से मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन को भेजा गया एक व्हाट्सएप मैसेज ट्रेस किया है। इस संदेश में सभी लोगों को मैडम जेड से जल्द मिलवाने की बात कही गई थी। एक मैसेज में डॉक्टर शाहीन मैडम एक्स को संदेश भेजती है कि आपने जो मेडिसिन मंगवाई थी वो इस हफ्ते पहुंच जाएगी, जिस पर मैडम एक्स ने लिखा था ऑपरेशन के लिए दवाई कम नहीं पड़नी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक मेडिसिन शब्द का इस्तेमाल विस्फोटक के लिए किया गया था और ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल आतंकी हमले के लिए कोडवर्ड में किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों को जांच में मैडम सर्जन यानी शातिर डॉक्टर शाहीन सईद का मैडम एक्स और मैडम जेड के साथ की गई कई चैट मिली है। दावा किया जा रहा है कि ये चैट किसी खतरनाक तैयारी की तरफ इशारा कर रही है। एक मैसेज में मैडम जेड कहती है, मैडम सर्जन आप हमदर्द ऑपरेशन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन हमदर्द महिला आतंकियों की फौज की भर्ती के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मैडम एक्स और मैडम जेड कौन है, ये किस मॉड्यूल का हिस्सा है। मैडम सर्जन के फोन में जो दो नंबर सेव हैं मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से, अब एजेंसियां ये जानने में जुटी हुई हैं कि आखिर ये दोनों नंबर किसके हैं, क्योंकि इन दोनों नंबरों के सामने किसी का भी नाम दर्ज नहीं है। जुलाई महीने में मैडम एक्स की तरफ से मैडम सर्जन को एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि बहुत जल्द सभी लोगों को मैडम जेड से मिलवाया जाएगा। मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन के फोन को खंगालने के बाद एक और तथ्य सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े आरोपी डॉक्टर कथित तौर पर स्विस ऐप थ्रीमा के जरिए संपर्क में थे। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन थ्रीमा ऐप के जरिए एक दूसरे से बातचीत करते थे। और अब एक एप्लीकेशन आई है थ्रीमा के नाम से, जिसके जरिए वो ब्लास्ट कहाँ किया जाना है, कहाँ से क्या चीजें होनी है, उसका उपयोग करते थे। खास बात यह है कि पेड ये पूरी एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन को आप देखिए कि मैंने थ्रीमा डाला है एप्लीकेशन ऐप स्टोर पर। इसकी कीमत इंडियन करेंसी में है 650 रुपये, यानी ये पेड एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आपको मिलेगा क्या,
यानी आप चैट कर सकते हैं। जिस तरीके से व्हाट्सएप का इंटरफेरेंस है वैसे ही यहाँ पर इंटरफेस इसका नजर आएगा टेलीग्राम जैसा। इसकी जो खास बात है उसमें आप अपने पिक्चर्स, लोकेशन और कहाँ से क्या सामान लेना है, जो कीवर्ड यूज करने हैं वो नजर आ जाएगा। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि निक नेम और स्पेशल आईडी, माई थ्रीमा आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी जैसे पुराने जमाने में लगभग 15 साल पहले BBM होता था, ब्लैकबेरी मैसेंजर, उसी तरीके से यहाँ पर स्पेशल आईडी के जरिए ही BBM पिन के जरिए संचार होता था, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली धमाके के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल आतंकियों ने स्विस ऐप थ्रीमा का ही इस्तेमाल क्यों किया? साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक थ्रीमा स्विट्जरलैंड का एक पेड इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। ये साल 2012 में लॉन्च हुआ था। थ्रीमा ऐप में अकाउंट बनाने के लिए किसी तरह का आइडेंटिटी प्रूफ नहीं देना होता, यानी ना तो फोन नंबर की जरूरत पड़ती है और ना ईमेल आईडी देनी होती है। हर यूजर को एक अलग आईडी मिलती है। GDPR कंप्लायंट होने की वजह से इसकी प्राइवेसी बेहद मजबूत होती है, लेकिन यही फीचर आतंकियों को फायदा पहुंचाता है। जानबूझ के इस तरह की एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं जो पेड होती हैं, जिनका दुरुपयोग संभव है। इन एप्लीकेशन बनाने वालों का कहना है कि साहब हमने तो एक रामपुरी चाकू बना दिया है, अब चाहे आप इस्तेमाल करें सब्जी काटने के लिए या किसी को खून करने के लिए, ये दायित्व आपका है और जो आप करेंगे आप जिम्मेवार होंगे। लेकिन इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं आपकी को लगभग कंप्लीट एनोनिमिटी प्रदान करती हैं, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक पदचिन्ह है उनको मिटा देती हैं। कोई कनेक्शन आपका ईमेल के साथ नहीं है, फोन के साथ नहीं है। VPN आने के बाद तो आप और सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि VPN सर्विस प्रोवाइडर अक्सर भारत के बाहर होता है और वो भारतीय एजेंसीज को आपकी डिटेल्स देता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाते हैं। यही कारणवश है कि साइबर क्रिमिनल्स, खास तौर पर साइबर टेरर वाले जो लोग हैं, वो इन तरह की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। एक और अहम बात यह है कि इस ऐप में प्राइवेट सर्वर चलाने का विकल्प होता है। साथ ही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन भी मिलता है, यानी मैसेज सिर्फ भेजने और रिसीव करने वाले ही पढ़ सकते हैं। यह बिटकॉइन के जरिए पेमेंट की सुविधा भी देता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।